कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं सामान्य अध्ययन पत्र के अंतर्गत उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों पर हम लोग बातें करेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान मिलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हम लोग जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जहां लोकसभा को निम्न सदन या निचली सदन कहा जाता है, वहीं राज्यसभा को ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। तो बच्चों, भारत का उपराष्ट्रपति इसी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई है। जैसे पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। वैसे ही व्यक्तियों को भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान हमें प्राप्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह एक निर्वाचक मंडल के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है। और भारत के राष्ट्रपति की तरह ही भारत के उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। गुप्त तरीके से मतदान किया जाता है। जहां हम लोग पढ़े थे कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही भारत के सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के सदनों के निर्वाचित सदस्य ही इलेक्टेड मेंबर, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है और वह राष्ट्रपति की तरह अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहेगा। लेकिन 5 वर्ष पहले भी भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, लेकिन इस खंड के प्रयोजन हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना उसे न दे दी गई हो। भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने अर्थात 5 वर्ष के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई दूसरा उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर ले। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियाँ जैसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार, विधायिका संबंधी अधिकार, सैनिक शक्ति संबंधी अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, क्षमादान की शक्ति या राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू करने का जो अधिकार है वह सारे के सारे अधिकार, शक्तियाँ तथा राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार उपराष्ट्रपति को प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, उसके संबंध में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की। धन्यवाद।